हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। एसएससी सीजीएल 2020 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 4600 ग्रेड पे पोस्ट, आखिरी पोस्ट के लिए क्या रह सकती है सभी कैटेगरी की। हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने लास्ट पोस्ट मतलब TANCBIC जो टिपिकली जिसका सबसे कम कट ऑफ जाता है उसका सभी कैटेगरीज के लिए क्या हो सकता है प्रोबेबल, वो बताने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी आज हमने जैसे बोला था प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट डे हम 4600 ग्रेड पे पोस्ट की बताने की कोशिश करेंगे कि लास्ट पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज इस वीडियो में सभी कैटेगरीज की 4600 ग्रेड पे की पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है वो बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आखिर में देखने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर कमेंट करेंगे कि कोशिश करोगे और कमेंट इस वीडियो के स्विच ऑफ रहेंगे, क्योंकि कुछ फालतू के लोग आगे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जो कि हमें चाहिए नहीं। तो बस इसलिए वो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप देखें और पूरा अच्छे से देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी सैलून सैडलस चौधरी से आपको टेलीग्राम वगैरह इन सब पर मिल जाऊंगा, जीमेल वगैरह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे अपडेट जो आते रहते हो टाइम टू टाइम वहाँ पर अवेलेबल होते रहते हैं। देखिए, वीडियो बनाने से पहले कुछ चीज़ों को बहुत जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ों के बेसिस पे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो बनाते हैं। बहुत लोग बनाते हैं, प्रीवियस ईयर्स डाटा हो गया, रैंकिंग हो गई कि हाँ भाई किस रैंक तक जा सकता है, वैकेंसीज कितनी है, उसके हिसाब से किस रैंक तक प्रोबेबली हर कैटेगरी वाइज जा सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डेंसिटी कि हाँ भाई कट ऑफ इतनी की है, ऊपर जैसे जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी तो उस हिसाब से कितना, बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंस क्या जा रहा है वगैरह वगैरह। हर किसी के अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। हमने अपने पिछले सालों के डाटा के बेसिस पे और वैकेंसी क्या डिफरेंस रही है पिछले सालों में, 4200 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज कितनी रही हैं और 2400 और 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज कितनी रही हैं, साथ के साथ टोटल वैकेंसीज कितनी रही हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके लिए कितने अवेलेबल रहे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। इसके अलावा मार्क्स का डिफरेंस कितना रहा है, जो कट ऑफ गई है फाइनली 2400 2800 ग्रेड पे की में और 4200 4600 की ग्रेड पे की में, उनमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा रैंक, क्या पर रैंक कहाँ तक जा सकती है और वैकेंसी के हिसाब से वो भी, और प्रीवियस ईयर डाटा जितना भी है अलग अलग उनका, उसको भी बहुत एनालाइज करने की कोशिश किया। यकीन मानिए कई घंटे लग चुके हैं इस वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले, एनालिसिस वगैरह ही करने में। उसके बाद ये वीडियो कुछ मिनटों की बना के दी जा रही है। बाकी आपको जैसे पता है कि जब टीए की बात आती है, TANCBIC जिसका के 2400 ग्रेड पे में सबसे कम जाती है जिसकी कट ऑफ, और दूसरा जो 4200 4600 की बात करें तो उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर पहले जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ करता था उसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है। तो डिफरेंस मेनली इन्हीं का लिया गया है। और इसमें जो प्रीवियस ईयर डाटा है देखा जाए तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इसको जितना भी एनालाइज किया उसको कम से कम पॉइंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट करने की, जिससे कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो सके। सीजीएल 2017 में टोटल 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी टोटल, जिसमें 2400 और 2800 ग्रेड पे की जो पहले जिसको नॉन इंटरव्यू पोस्ट कहा जाता था और इनको इंटरव्यू पोस्ट कहा जाता था, अब 2400 और 2800 ग्रेड पे कहा जाता है। 18 से 27 एज ग्रुप के लिए होती हैं, आपको पता ही होगा। इसमें यूआर की 1933 थी, ओबीसी की 966 वैकेंसीज थी, एससी की 658 थी और एसटी की 316 थी। 4200 4600 ग्रेड पे की जो टोटल पोस्ट थी, यूआर की 2211 थी, ओबीसी की 1033 थी, एससी की 664 थी और एसटी की 340 थी। लेकिन जो 2400 और 2800 ग्रेड पे जो गई कट ऑफ गई यूआर की, उसमें और जो 4200 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ गई थी उसमें आप ये देख पाएंगे जो डिफरेंस था वो 19 नंबर का था। अब यहाँ पे देखने की बात जरूरी है कि 2400 2800 ग्रेड पे की जितनी वैकेंसीज थी 2000 से कम थी, लेकिन 4200 4600 की 2000 से ज़्यादा थी, मतलब कंपेरेटिवली ये वैकेंसीज ज़्यादा है 4200 4600 की, और ये जानना समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ओबीसी की भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो 2400 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज है उसके मुकाबले इसकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कम है। जहाँ वैकेंसीज 4200 4600 ग्रेड पे की ज़्यादा होंगी वहाँ डिफरेंस कम आएगा, और जहाँ वैकेंसीज 4200 4600 ग्रेड पे की कम होंगी कंपेरेटिवली वहाँ डिफरेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओबीसी में 15.5 नंबर का रहा था, वैकेंसीज 4200 4600 की काफ़ी अच्छी थी। एससी में 23 नंबर का रहा था, ऑलमोस्ट पास में ही थी, बराबर सा डिफरेंस था। और एसटी में 24.25 का रहा था और ये भी लगभग बराबर का था, बराबर सी सीट्स थी। तो ये टोटल डिफरेंस थे। अब इन डिफरेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होंगे। सीजीएल 18 में 11000 वैकेंसीज थी, 2400 2800 ग्रेड पे की 3600, और ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीधी बात करता हूँ,
32 नंबर का डिफरेंस क्यों गया यहाँ पे? पिछली बार आप देखेंगे सीजीएल 17 में 19 नंबर का था, सीजीएल 18 में एकदम से 32 नंबर का हो गया। क्योंकि भैया जो 2400-2800 ग्रेड पे की यूआर की वैकेंसी थी वो 3674 थी, लेकिन 4200-4600 की सिर्फ 2000 थी। वहां पे इसकी वैकेंसी ज्यादा थी 4200-4600 की सीजीएल 17 में, लेकिन सीजीएल 18 में 4200-4600 की वैकेंसी कम हो गई 2400-2800 के, इसीलिए डिफरेंस जो है बढ़ गया। डिफरेंस 19 से 32 हो गया, 13 नंबर का डिफरेंस का अंतर आ चुका है सिर्फ वैकेंसीज की वजह से जो डिफरेंस है। ऐसे ही ओबीसी की देखेंगे तो काफी वैकेंसीज यहाँ पे 2400-2800 की ज्यादा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस बढ़ गया है। आप यहाँ देखिए 15 था, यहाँ से 24, 10 नंबर लगभग यहाँ पे भी जो है डिफरेंस बढ़ गया है सीजीएल 17 के मुकाबले। ऐसे एससी में देखेंगे यहाँ पे भी कम थी, यहाँ पे 30 हो गया है। आप पिछले इसका देखेंगे यहाँ 23 था, लगभग 7 नंबर का यहाँ आ गया, 7 से 10 नंबर का वैकेंसी कट ऑफ में डिफरेंस में जो है बढ़ रहा है कम से कम। ऐसे एसटी का आप देखेंगे इसमें भी 4600-4200 की वैकेंसीज कम थी कंपेरेटिवली 2400-2800 के सीजीएल 18 में 2018 में, तो इसका डिफरेंस लगभग 40 नंबर आ गया जो 2400-2800 ग्रेड पे थी और जो 4200-4600 थी। अब सीजीएल 19 की बात करते हैं, ये मैंने 17, 18, 19 लिया, आप 15, 16, 17 जाएंगे वही सेम पैटर्न आप फॉलो होता हुआ देखेगा। सीजीएल 19 की बात करी जाए, यहाँ पे फिर से 8500 वैकेंसीज थी, तो 2400-2800 ग्रेड पे वैकेंसीज की बात की जाए तो 1301 1380 थी, लेकिन यूआर की जो 4200-4600 की जो वैकेंसीज थी वो 2200 थी, तो काफी वैकेंसीज कंपैरेटिवली ज्यादा थी 2400-2800 ग्रेड पे के मुकाबले 4200-4600 की। तो एकदम से जो डिफरेंस पिछले साल सीजीएल 2018 में बढ़ के 32 हुआ था, वो घट के दोबारा से लगभग आधा हो गया, 17.3 हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी जो 4200-4600 की वैकेंसीज बढ़ गई। जब 4200-4600 की वैकेंसीज बढ़ेंगी, ज्यादा होंगी कंपेरेटिवली, तो ये डिफरेंस कम आएगा, लेकिन जैसे ही 4200-4600 की कम होंगी और इसकी ज्यादा होंगी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। ईडब्ल्यूएस की सीजीएल 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, वैकेंसीज ठीक ठाक वैकेंसीज थी, डिफरेंस था, लेकिन ईडब्ल्यूएस की 4200-4600 ज्यादा थी, तो सिर्फ 10 नंबर का अंतर था 2400-2800 और 4200 ग्रेड पे की 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर की में। ओबीसी में 10 नंबर का अंतर था, यहाँ पे भी आप वैकेंसीज ज्यादा पाएंगे ओबीसी की, काफी ज्यादा, लगभग दोगुनी वैकेंसी लगभग आपको है 2400-2800 में। एससी में 13.8 का था, क्योंकि यहाँ पे भी वैकेंसीज ज्यादा हुई और एसटी में 20 नंबर का था, यहाँ पे भी वैकेंसीज ज्यादा है। तो सभी जगहों पे आप देखो सीजीएल 18 के मुकाबले दोबारा से कट ऑफ का जो डिफरेंस था 2400-2800 से 4200-4600 में वो फिर से गिरा है, और वो सिर्फ गिरने का वजह ही यही है क्योंकि भैया वैकेंसीज ज्यादा थी। अब बात आती है सीजीएल 2020 की। सीजीएल 2020 में आपको हमने ये टीए सीबीआईसी का ये कट ऑफ बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। बाकी जो सीजीएल 2020 की बात करें तो इसमें लगभग 7000 वैकेंसीज है, ठीक है भैया, 7000 वैकेंसीज है। और यहाँ पे जो यूआर की वैकेंसीज है 2400-2800 की 1653 है, लेकिन ये यूआर की जो 4200-4600 वैकेंसी की जो वैकेंसीज है वो 1228 है। ये अब तक की 4200-4600 ग्रेड पे की यूआर में सबसे कम वैकेंसीज है पिछले कई सालों में, लिटरली बहुत कम वैकेंसीज है। मैं बहुत मॉडेस्ट होकर बोल रहा हूँ कि 25 से 30 नंबर का डिफरेंस होगा कम से कम 4200-4600 की और 2400-2800 ग्रेड पे की जो कट ऑफ जाएगी उसमें, मॉडेस्टली बोल रहा हूँ कि 25 से 30 नंबर का होगा, नहीं तो मुझे लिटरली लग रहा है कि 30 प्लस नंबर का डिफरेंस जहां तक है मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलेगा। मॉडेस्ट के वे में ये बोल रहा हूँ जिससे कि भैया आप समझ पाओ, बाकी 30 प्लस नंबर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसमें। ऐसे ईडब्ल्यूएस में कम से कम 15 से 16, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा, हालांकि अच्छी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में 4200-4600 की 2400-2800 के मुकाबले ज्यादा है, तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओबीसी में भी ज्यादा है 4200-4600 की 2400-2800 के मुकाबले, तो इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूआर में 4200-4600 की कट ऑफ में बहुत मैसिव अंतर देखने को मिलेगा 2400-2800 के मुकाबले, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत कम है। इसके अलावा एससी में भी वैकेंसीज प्लस में है 4200-4600 की, तो इसमें भी आपको 15 से 18 नंबर का 20 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और एसटी में भी प्लस में ही वैकेंसीज, तो इसमें भी 20 से 25 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। अब जो हमने पिछली जैसे टीए सीबीआईसी का बताया था कट ऑफ प्रेडिक्शन का लास्ट पोस्ट कितना मिल सकता है, उसके हिसाब से जाएं तो मॉडेस्ट से मॉडेस्ट बोल रहा हूँ कि यूआर में 555 से 60 के आसपास मिनिमम कम से कम कट ऑफ जाएगा जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। आपको चाहिए 42 मतलब 4600 ग्रेड पे की जो आखिरी पोस्ट है, मिनिमम 555 से 560 के आसपास जाएगा, एक आध दो नंबर ऊपर ही जा सकता है, कम बहुत चांस है होने के। हर्ट मत होना भाई, बुरा मान के गालियां बकने लोगों, उससे पहले लॉजिकली समझने की कोशिश करो जो भी बात है। ईडब्ल्यूएस का कम से कम जैसे मैंने बोला 15-16, और टीए सीबीआईसी की जो हमने कट ऑफ बताई थी उससे 15 से 16 नंबर ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो 530 से 535 के आसपास
एक रेंज निकल के आ रही है जिसके आसपास 4200-4600 जो भी मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ है वो इसके आसपास रह सकती है। यूआर में 555 से 60 के आसपास है, और ओबीसी में ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, 535 से 540 के आसपास। ये और एक आध नंबर का इधर उधर कर लेना अपने हिसाब से, पर इतना ही रहेगा, 2-1 नंबर का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस शायद 1 नंबर कम रहेगा ओबीसी से, इतना ही रहता, क्योंकि टिपिकली जितने भी एसएससी के आप रिजल्ट उठा के देखें पिछले कुछ सालों के, वो यही पैटर्न है। इसके अलावा एससी का 495 से 500 के आसपास रह सकता है, और एसटी का 575 से 580 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये टोटल, आई होप ये आपको दिख रहा हो, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो भैया यहाँ लिख देता हूँ, 575 से 580 के आसपास एसटी का आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये फाइनली जो सीजीएल 2020 की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है। अब ये 7 के वैकेंसीज के ऊपर अगर ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो और भी अच्छी बात है, तो फिर एक आध नंबर और एक कितनी बढ़ती है उसके हिसाब पे भी है, 1500 2000 कितनी वैकेंसी बढ़ती हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है। तो वैकेंसीज बहुत बड़ा मैटर करेंगी। यूआर के लिए वाकई में बहुत कंसर्न है, क्योंकि यूआर ही एकमात्र ऐसी इसमें वो है जिसमें 2400-2800 की ज़्यादा है और 4200 की कम है, बाकी सब में 4200-4000 की ज़्यादा है 2400-2800 की ग्रेड पे की पोस्ट के मुकाबले। इसलिए यूआर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 2400-2800 के मुकाबले। आई होप आप इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा हो। बाकी अब ये मत पूछने लगना कि भैया एमईए की कितनी जाएगी, वो सब मैं नहीं बता सकते भैया। जब फाइनल टीयर 3 के मार्क्स वगैरह आ जाएं, जब सर्वे वगैरह करा देंगे, बहुत बड़े बड़े मेंटर्स हैं वो सब, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। यहाँ पे मैं इतनी बता पाऊंगा। इसके बाद डब्ल्यू की कट ऑफ की एक वीडियो और बची हुई है, कोशिश करूंगा एक वो और जल्दी से प्रोबेबली 24 घंटे के अंदर अंदर एक वो आखिरी वीडियो और ला दी जाए जिसमें डब्ल्यू की कट ऑफ प्रोडिक्ट कर दी जाए, जो कुछ भी अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। आई होप ये आपको थोड़ा यूजफुल लगा हो, समझ में आया हो कि हाँ भैया कितनी क्या रह सकती है, कितनी क्या नहीं रह सकती है। पॉजिटिवली लेना और अपना मोटिवेशन रखना भाई। अगर इसकी इस रेंज में नहीं आ रहे हो तो ऑडिटर वगैरह के लिए ट्राई कर लेना, कम से कम आपको अपना होम स्टेट वगैरह मिल जाता है और बाद में और काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं। और अगर ये नहीं रहता रहा है तो भैया सीजीएल इससे अभी बहुत पीछे हो, या जो भी टीएवीए की जो कट ऑफ बताई उससे भी बहुत पीछे हो, तो भैया सीजीएल 2021 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेंस उसका, अभी से अपनी जान लगा दो सीजीएल 2021 के लिए, उसमें ज़रूर करना। आई होप ये आपको थोड़ी यूजफुल लगी हो वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई डाउट क्वेरी सजेशन है मेल वेल करके आप बता सकते हैं। वीडियो के कमेंट्स ऑफ रहेंगे, समझ ही जाएंगे आप। चलिए चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।